अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। अंकिता भंडारी कत्ल केस, उत्तराखंड के वजीर आला ने फास्ट ट्रैक ट्रायल का किया वादा। अंकिता भंडारी के खानदान के लिए चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने 25 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। यह मामला है 19 साला अंकिता भंडारी के कत्ल का, जो ऋषिकेश के करीब एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। इसका मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाएगा। इसने पौड़ी गढ़वाल इलाके से उसके खानदान के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे देने का भी किया ऐलान। चेन्नई बाइकर हादसे में एक शख्स की हलाकत के बाद वालिद को देना पड़ेगा 31,42,000 रुपये। ईसीआर के स्ट्रेच पर एक रेसिंग मोटरसाइकिल को लापरवाही से चलाते हुए पैदल जाते हुए शख्स को मार दी गई टक्कर, जिससे हो गई इस शख्स की मौत। गुड़गांव में गैर मुल्कियों को धोखा देने वाले जाली कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 19 अफराद गिरफ्तार। अमेरिकी शहरियों को 9,000 से 34,000 अमेरिकी डॉलर तक की विफाकी ग्रांट फराहम करने के बहाने क्रिप्टो करेंसी का किया जा रहा था इस्तेमाल। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और गुड़गांव पुलिस की रेड्स। चाइना रेस्टोरेंट में लगी आग, 17 अफराद हुए हलाक। फायर फाइटर्स हादसे के मुकाम पर पहुंच गए और 3 घंटे से भी कम वक्त में रेस्क्यू का काम कर लिया मुकम्मल। जम्मू कश्मीर के पूंछ में टेरर फंडिंग केस में छापे जारी। एसआईए जम्मू कश्मीर की रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जारी है रेड्स का सिलसिला। इस मामले में मजीद तफसीलात का है इंतजार। आरएसएस पर भी लगनी चाहिए पाबंदी, केरला अपोजिशन का मुतालबा। केरला में कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी पार्टनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाने के फैसले का किया खैर मकदम, लेकिन कहा कि आरएसएस पर भी लगनी चाहिए पाबंदी। सऊदी अरब में खवातीन की पहली साइकिलिंग लीग का आगाज। सऊदी अरब में साइकिलिंग फेडरेशन ने फेडरेशन फॉर विमेन लीग के अपने पहले एडिशन का किया आगाज। यह एक ऐसा इकदाम है जो फेडरेशन की जानिब से खवातीन के खेलों के स्पोर्ट्स प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के अंदर मुकर्रर करदा टाइम प्लान के अंदर आता है। ईरान में 18 सहाफी जेरे हिरासत, खवातीन की बगावत रोकने की कोशिश। नौजवान खातून महसा अमीनी के पुलिस के हाथों मुबैना कत्ल के बाद पुलिस ने अब तक कम से कम 18 सहाफियों को ले लिया है अपनी हिरासत में। सहाफियों की गिरफ्तारी के लिए किसी किस्म के वारंट नहीं किए गए जारी। इसके अलावा उन पर लगाए गए इल्जामात भी अभी तक है पर्दे राज में। दर्जनों यहूदी आबादकारों का दूसरे रोज भी मस्जिद अक्सा पर धावा। इसराइल में नए उबरानी साल के मौके पर यहूदियों ने मुसलमानों के मुकद्दस मुकाम मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने और मुकद्दस मुकाम की बेहुरमती का सिलसिला है जारी। नए साल की तातील के दूसरे दिन मुराकशी गेट की सिमत से लगातार दूसरे दिन मस्जिद अक्सा पर बोल दिया गया धावा। यरूशलेम में इस्लामिक एंड एंडो मूवमेंट अथॉरिटी ने दी इत्तला। ईरान में रात के वक्त मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तशद्दुद और तसादुम। इंटरनेट पर सख्त पाबंदियों के बावजूद मुसलसल 11वें रोज भी ईरान में महसा अमीनी के कत्ल पर मुजाहिरों का सिलसिला जारी। ईरान के बेशतर शहरों में ईरानी हुकूमत के खिलाफ भी हो रहे हैं मुजाहिरे। अमेरिका ने कुवैत को असलाह फरोख्त करने की दे दी इजाजत। पेंटागन ने किया ऐलान। कुवैत अब एब्राम टैंक की तरबियत और ऑपरेशंस के सिलसिले में M1A2 के गोले कर सकता है फराहम। $250 मिलियन है जिनकी मालियत कुवैत हुकूमत की जानिब से की गई थी दरख्वास्त। ये इजाजत इसलिए दी जा रही है कि कुवैत अपनी सरहदों का दिफा कर सके। कनाडा में सिखों का अपनी आजाद रियासत के कयाम के लिए रेफरेंडम, हिंदुस्तान हो गया बरहम। 18 सितंबर को ओंटारियो के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हामी एक ग्रुप 6 फॉर जस्टिस ने खालिस्तान रेफरेंडम का किया इनेकाद।
दूसरी तरफ हिंदुस्तानी हुकूमत कनाडा में सिख बरादरी की तरफ से अलग रियासत के लिए की जाने वाली सरगर्मियों पर दे रही है मुसलसल वार्निंग। न्यूज अपडेट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।